Good morning, students. Today is our topic statutory और पब्लिक कॉरपोरेशंस। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स तक किया था और आज जो हमारा है वो है स्टेचुरी पब्लिक कॉरपोरेशंस। स्टेचुरी या पब्लिक कॉरपोरेशंस ये क्या होता है, मतलब ये कहने का मीन्स एक एक ऐसा सेक्टर है जो है तो गवर्नमेंट के अंडर ही, लेकिन जब जिसको इस्टेब्लिश किया जाता है किसी स्पेशल एक्ट से या फिर कोई ऐसा लो या ऐसा कोई आपने मतलब कुछ भी ऐसा कोई एक्ट पास किया है जिसको हमने इस्टेब्लिश किया है, ठीक है, जिसके लिए कुछ स्पेशल किया गया, उसको हम बोलते हैं पब्लिक कॉरपोरेशन या स्टेचुरी कॉरपोरेशंस। थोड़ा सा इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। ये कह रहा है जो पब्लिक कॉरपोरेशन है ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ये इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज की कैटेगरी में आता है और जिसको इस्टेब्लिश किया जाता है किसी स्पेशल एक्ट, जो पार्लियामेंट में कोई स्पेशल एक्ट पास होता है, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करता है, ये इसकी मैनेजमेंट और इसको रन करने के मेथड्स प्रोवाइड करता है, इसकी पावर्स बताता है, इसकी प्रिविलेजेस बताता है, ठीक है। और ये बताता है कि जो इनका रिलेशन है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, उसके बारे में बताता है। और एक बात और, जो पब्लिक कॉरपोरेशंस है ये बिल्कुल सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस है, मतलब ये बिल्कुल ही अलग है। आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का जो भी पब्लिक कॉरपोरेशन है वो दोनों एक है, दोनों अलग अलग है। इट मीन्स अगर ये कुछ भी काम करेगा ना, जैसे सपोज इसने कोई परचेज़ किया है एसेट्स या कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है या किसी पार्टी पे स्यू किया या किसी पार्टी ने इसके ऊपर स्यू किया, स्यू मीन्स केस किया, तो ये सब इसके नाम से किया जाएगा, गवर्नमेंट के नाम से नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन जो इसकी जो कैपिटल है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। वो गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो दोनों गवर्नमेंट हो सकती हैं। तो यू कैन से दैट कि जो ये कॉरपोरेशंस हैं ये पूरा का पूरा कहने का मीन्स गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है इसके ऊपर, गवर्नमेंट इसकी ओनर होती है एक तरह से। उसके बाद है इसको पूरा राइट है कि पब्लिक से ये एज ए लोन भी मनी बोरो कर सकती है, ठीक है, किसकी तरह, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की तरह। उसके बाद है कह रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो ये कॉरपोरेशंस के हैं इसको बजट में हम लोग शो नहीं करते, ठीक है। अब इंडिया में क्या बताया गया है कि जो चीफ पब्लिक कॉरपोरेशंस हैं वो क्या क्या है, जैसे कि LIC है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस है, ये सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। बेटा पहले हम इसका डिटेल में मीनिंग करेंगे, हमें डिटेल में इसका पता होना चाहिए है क्या। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, गवर्नमेंट कंपनी। कई बार बच्चों को लगता है यार गवर्नमेंट कंपनी क्या है, ठीक है, और ये पब्लिक क्या कहते हैं एंटरप्राइज क्या है, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स क्या है, ये सारे अलग अलग होते हैं। मोस्टली लोग इनको एक ही लेकर चलते हैं, ये अलग अलग होते हैं। अब जैसे गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बोला गया है, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, देखो होती तो ये कंपनी की तरह ही है, लेकिन इसके आगे लिखा होता है एक तरह की गवर्नमेंट कंपनी है। कह रहा गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल का कम से कम 51% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास या दोनों के पास होना चाहिए। मतलब कहने का मीन ज़्यादा राइट, ज़्यादा जो शेयर है वो गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, ये लिखा हुआ ना। फिर ये भी बोला गया है अगर ऐसा होता है तो जो ये कंपनी है ये एक तरह से गवर्नमेंट की कंपनी बन जाती है, ठीक है, ये गवर्नमेंट की कंपनी बन जाती है क्योंकि 51% शेयर तो गवर्नमेंट के पास ही आ गया ना, तो गवर्नमेंट ही फिर इसको अपने अकॉर्डिंग चलाएगी, ठीक है। और जो भी गवर्नमेंट मतलब अपॉइंट करेगी, जो भी ऑफिसर, जैसे भी ऑफिसर अपॉइंट करेगी, ठीक है, वो इसको कंपनी को क्या करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। समझ में आई बात? मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, एक ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल का जो पार्ट है उसका 51% शेयर कम से कम गवर्नमेंट के पास होगी। 51% से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 51% अगर जिसके पास भी आ जाएगा वही उसकी मालिक बनेगी, ठीक है, वही मतलब जो उसकी मैनेजमेंट है, जो ओनरशिप है उसी के हाथों में आ जाएगी, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट कंपनी का हो गया, ठीक है बेटा।
अब इंडिया में एग्जाम्पल भी दे रखे हैं गवर्नमेंट कंपनी के कौन कौन से हैं। अब कह रहा है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है, ठीक है। उसके बाद स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कोल इंडिया, ये सारे दे रखे हैं। हाँ एक चीज़ हो रहा है, ये दो तरह की बता रखी है। एक तो बोल रखे है पूरी तरह गवर्नमेंट कंपनी जिसकी सारी की सारी कैपिटल में सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट का। एक से मिक्स ऑनरशिप गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट एंड पब्लिक आर द जॉइंट ओनर, जिसमें गवर्नमेंट भी और पब्लिक भी दोनों जॉइंटली ओनर हैं। लेकिन जो मोस्टली जो पैसा है वो किसका है, वो गवर्नमेंट का लगा हुआ है इसमें, ठीक है बेटे। अब ये तीनों मीनिंग हो गए। अब एक काम करते हैं, उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तीनों में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है, तीनों में क्या डिफरेंस है। अब जैसे मैंने बताया था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से क्या होता है, ये एक तरह से हम कहते हैं ना भाई, हम जैसे कहते हैं सरकारी दफ्तर, ये वो है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। अब कह रखा है फॉर्मेट कैसे, इसको कैसे हम फॉर्मेशन करेंगे इसका, कह रहा बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। देखो गवर्नमेंट इसको इस्टेब्लिश करेगी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की फॉर्म में ये हम इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसको कैसे, इसके लिए कोई स्पेशल एक्ट पास किया जाएगा पार्लियामेंट में। उसके बाद है गवर्नमेंट कंपनी को कैसे, इसके लिए इंडियन कंपनी एक्ट 2013 आएगा बेटा, उसके अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश किया जाएगा। ओनरशिप, इसमें ओनरशिप किसकी है, इसमें सारी की सारी ओनरशिप गवर्नमेंट की है, ठीक है। और इसमें भी कंपलसरी है, कोई ऑप्शनली नहीं है, इसमें भी वो गवर्नमेंट की ओनरशिप, इसमें भी गवर्नमेंट की है। इसमें कम से कम 51% की गवर्नमेंट की ओनरशिप हो सकती है, बाकी 49 पब्लिक की हो सकती है, और कई बार तो पूरी भी होती है ओनरशिप, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट, अब जो इसकी जो मैनेजमेंट है, जो इसके रिलेटेड मिनिस्ट्री होगी ना, वो जैसे कि इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट का जो भी मैनेजमेंट होगी वो किसके हाथों में होगी, जो भी उसका मिनिस्टर होगा, जो भी उसकी मिनिस्ट्री होगी उसके हाथों में इसकी मैनेजमेंट होगी। और पब्लिक कॉरपोरेशंस में क्या होगा, पब्लिक कॉरपोरेशन में गवर्नमेंट जिसके भी नाम नॉमिनेट करेगी वही डायरेक्टर्स पब्लिक कॉरपोरेशंस को चलाएंगे इसमें। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में जो प्राइवेट पर्सनस है वो भी इसके डायरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद क्या है, उसके बाद बोला गया है फाइनेंसिंग। अब फाइनेंसिंग मीन्स पैसा कहाँ से आएगा, एक तो गवर्नमेंट भी पैसा देगी, दूसरा पब्लिक से भी पैसा ले सकती है, ठीक है। और इसमें इसको भी गवर्नमेंट पैसा देगी और पब्लिक से भी पैसा ले सकती है, ये कंफ्यूज करने के लिए बोल रखा है, ठीक है। देखो यहाँ भी सॉरी क्या कहते हैं, एक तो गवर्नमेंट पैसा देगी इसको और इसको भी गवर्नमेंट पैसा देगी। ये तो पब्लिक से पैसा लेने के लिए बैन है, लेकिन ये नहीं बैन है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई, ठीक है। ये तो पब्लिक से पैसा लेने के लिए बैन है, लेकिन ये पैसा लेने के लिए पब्लिक से बैन नहीं है, इसको ये पब्लिक से पैसा उधार ले सकती है। लेकिन इस केस में क्या होगा, ये इसको गवर्नमेंट भी पैसा देगी, ठीक है, और ये पब्लिक से लोन भी ले सकती है। अपॉइंटमेंट्स, कह रहा है जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इसको समझने की बात है भाई, ये समझना ध्यान से। इसमें जो काम कर रहे हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में जो काम कर रहे हैं लोग, वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ठीक है। और इसमें कह रहा है जो काम कर रहे हैं ना वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है, ठीक है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है। और इसमें भी जो लोग काम कर रहे हैं ना वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है, इसमें है, लेकिन इसका कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दोनों एक ही हैं, लेकिन इन दोनों में क्या है, अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, मतलब इसको बोलते हैं प्रशासनिक स्वतंत्रता, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव जो फ्रीडम है यहाँ पर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कोई भी डिसीजन लेना है तो। लेकिन यहाँ पर कुछ है, और यहाँ तो बिल्कुल ही है, आप आराम से डिसीजन ले सकते हो, ज़्यादा आपको पूछने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद है सुटेबिलिटी। अब कह रहा है ये उनके लिए ये वहाँ पर ज़्यादा ठीक है जहाँ पर सीक्रेट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, और जहाँ पर पब्लिक जो पब्लिकली शेयर है ना वो जीरो के बराबर हो। और यहाँ पर क्या बोल रखा है, कह रहा है जहाँ पर पब्लिक के बारे में हम सोचते हो, ठीक है, जहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट हो और जहाँ पैसे की रिक्वायरमेंट हो ज़्यादा, उसके लिए पब्लिक कॉर्पोरेशन ज़्यादा बढ़िया है। और उसके बाद यहाँ ये क्या है, कह रहा है स्पेशली
अगर आपने इकोनॉमिकली एक्टिविटी को ज़्यादा इंकरेज करना है तो फिर ये ज़्यादा बढ़िया है फॉर गवर्नमेंट कंपनी। एग्जाम्पल क्या है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट, इंडियन रेलवेज, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के। और इसके एग्जाम्पल क्या है, LIC, RBI, FCI, IDBI, ONGC एक्सेट्रा। तो ये किसके हैं, ये उसके एग्जाम्पल है पब्लिक कॉरपोरेशंस के। और ये वाले गवर्नमेंट कंपनी के HMT जिसकी आप वॉच डालते हो, HSL, STC, कोल इंडिया एक्सेट्रा, ये गवर्नमेंट कंपनी के एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, एग्ज़ाम में जितना हो चुका है आपका टॉपिक वो सारा आएगा, और आपके कल या परसों से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। सिलेबस मैंने सेंड कर दिया है, आपके जो क्लास इंचार्ज हैं उनको सेंड कर दिया है। ठीक है, फिर भी अगर कोई बच्चे के पास कोई इन्फॉर्मेशन ना आई हो तो आप मुझसे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, किसी भी चीज़ की रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, होमवर्क के रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पर्सनली कंफर्म कर सकते हो। और बेटा जो डेट शीट है अभी हमारे पास नहीं आई, जैसे ही हमारे पास डेट शीट आ जाएगी देन आपको डेट शीट हम लोग सेंड कर देंगे। और एक बात और, 80 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे तो सभी बच्चे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करें। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।